हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत, जो कि क्लास 6 के होने वाले नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हैं। और इससे पहले मैंने औसत एकीकी नियम सरलीकरण के लेक्चर भी अपलोड किए हैं। अगर नहीं देखे बच्चों तो पहले उनको जाके देखें और साथ ही पढ़ें। तो ठीक है बच्चों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रतिशत। तो ठीक है, प्रतिशत क्या होता है बच्चों? प्रतिशत होता है दो वर्ड से मिलकर बना प्रतिशत। सबसे पहले तो क्या क्या है? प्रति प्लस शत। शत का मतलब होता है 100, ठीक है, और प्रति मतलब एक, मतलब 100 के ऊपर जितना अपने को मिलेगा उसको कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है। ये क्लास 6 के होने वाले एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से होने वाले सिंप्लीफिकेशन लेकर आया हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 रुपये का 20% ज्ञात करो। मतलब कि बच्चों की जैसे मैंने बोला है कि 100 पे कितना प्रति, तो इसने क्या बोला? 100 पे 20% ज्ञात करना, और अपन को दिया हुआ कितना है? 300 रुपये। तो 300 पे 20% कितना होगा वो निकालना है। और बच्चों का मतलब क्या होता है? गुना। तो सबसे सीधा सिंपल तो ऐसे भी बन सकता है ये कि जैसे कि 300 इंटू 20/100, ठीक है। तो अब इनको अपन सिंपल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 एम 3, 3 दूनी 6, तो ये 60। 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60 रुपये, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, ये वन हो गया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। दे रखा है 200 का 15% क्या होगा? 200 का 15%, 200 रुपये का 15% ज्ञात करना अपन को। तो यही है 200 का अपन को कितना? का 15%। 100% का मतलब क्या होता है? 100, जो अपन इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं समझ में आता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है सिंप्लीफिकेशन का, जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 15 दूना 30, तो 30 रुपये 15। 200 का 15% कितना होगा? 30 रुपये। 500 रुपये का 20% कितना होगा? ये भी एकदम बिल्कुल पहले मैं बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ, फिर आगे आगे जाते हुए अपन अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम में आते भी हैं, ठीक है। पहले एक बार आपको समझ में आ जाए कि परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है। जैसे कि इसमें पूछा अपन को 500 रुपये का, अपन को मतलब जो दे रखी है मूल राशि उसका परसेंट बताना है। अगर अब मैं इसको कह दूँ 100% बताना है, तो अगर मैं इसका 100% निकालूँ, एक बार आप इधर देखो, 500 का 100%, 500 का 100% कितना होगा? 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि अब 20% निकालना है, तो 20% कैसे निकालेंगे? 500 का ये 20%, परसेंट का बोल दिया तो नीचे 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये आ जाएगा इसका 20%, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अब नए क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। किसी धन का 30% का मान 2400 होगा। मतलब किस धन का, सॉरी, किस धन का मान 30% का मान 2400 होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी अपन क्या कर रहे थे कि जैसे कि अपन बोल रहे थे कि जैसे अपन ये बोलते हैं कि 500 का 20% निकाला तो ये आया, ठीक है।
अब अपन को ऑलरेडी ये मान दे चुका है और ये चीज़ निकालनी है अपन को। समझ में आया कुछ बच्चों? इसमें क्या कह रहा है, किस धन का मान 30% का मान 2400 होगा। मतलब कि ऑलरेडी अपन को ये राशि दे रखी है और ये दे रखा है, ये चीज़ निकालनी है। किस धन का मान होगा, इतने परसेंट का इतना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसकी जगह अपन चलो मान लेते हैं x, छोड़ दो इसको ऐसे एच एक्स मान लो या फिर ए मान लो, ए मान लेते हैं। ठीक है, फिर इंटू कितना परसेंट दे रखा है 30%। 30% का कैसे लिखेंगे 100। ठीक है, परसेंट को हमेशा उसके नीचे आ जाएगा अगर दे रखा हो तो साथ में। ठीक है, और बराबर में कितना आया मान 2400। अब देखो बच्चों, इसको बस एक नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन करना है अपन को, और कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, अब ए की वैल्यू निकालनी है अपन को और इनको इधर लेके जाओ। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में भाग में ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 2400, 100 ऊपर जाके इधर डिवाइड में, ये इधर गुना में तो नीचे भाग में चल जाएगा। ठीक है, अब अपन 10 से इसका 10 काट सकते हैं। अब 3 का पहाड़ा बोलो, इसमें 24 में जा रहा है। 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार चला गया। अब इधर 800 और ये 10, कितने हो जाएंगे 8000 रुपये। तो अपन को अब क्या पूछा है कि जैसे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दे रखी थी, पहले अपन को क्या कर रहा था, ये वैल्यू और ये वैल्यू दे रही थी और ये निकालना था हमको। अब क्या कर दिया, इसमें ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी और ये वाली निकालनी है अपन को। ठीक है, तो इसको केवल एसजीटी ऐसे कैसे रखना है अपन को, और बस केवल सिंप्लीफिकेशन करना है। जो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर इधर गुणा में है, ये सबसे पहली बात तो ये गुणा में, अगर प्लस में होता इधर जाके सीधा माइनस में चल जाता। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जैसे एक बार फिर से समझते हैं कि ये है भाग में नीचे 100, इधर जाके बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। वो आपने इधर गुणा में लिख दिया, और ये 30 इसके गुणा में ऊपर एक की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये गुणा में है तो इधर जाके बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी इसके भाग में। बस अब इसको एक तरह से सोल्व करना है। 10 से 10 काट दिया, 3 8 24 हो गया, ये 800 इंटू 10, तो 10 और लग गया, ये हो जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस धन का 40% का मान 120 होगा। वही क्वेश्चन आ गया, यही वाला 4 वाला एग्जाम्पल के पैटर्न आ गया कि हमको निकालना क्या है ए की वैल्यू। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि ए का कितना है 40%, ये अपन ने 40% लिख दिया। कितना है का मान 120 दे दिया, कितना ये 120 दे दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, पूछा क्या है, ये इस ए की वैल्यू निकालनी है। उसी तरह से जैसे पिछली बार में किया था अपन ने, ए इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। ठीक है, अब इसका 10 से 10 काट दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, इधर 30 इधर 10, 10 लग जाएगा। आता था ना बच्चों ये गुना करना, 0 है तो केवल इसके पीछे सीधा 0 लग जाएगा। कितने 300 रुपये हो जाएगा इसकी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 रुपये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा ये, आई होप। अगर नहीं समझ में आ रहा था बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसके रिगार्डिंग फिर से आपकी बहुत हेल्प करूँगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6, आपकी स्क्रीन पे होगा। पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूल जिसमें कुल 400 बच्चे हैं। ठीक है, एक स्कूल है उसके अंदर कुल 400 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं। स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें अपन दोनों चीज़ें देख सकते हैं, लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, टोटल बच्चे, कुल बच्चे कितने हैं सबसे पहले लिख दो, कुल बच्चे 400।
ठीक है। उसमें से अपन को ये चीज़ दे रखा है कि 40% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। 40% क्या है, लड़कियां। तो सबसे पहले या तो फिर एक काम करो, 400 बच्चों में से 40% का लड़कियों को निकाल लेते अपन। 400 का लड़कियां, ठीक है। लड़कियां कितनी है, 400 की कितनी है, 40%। 40% कैसे निकाला, 40 का बटा 100, ये काट दो, इसका हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, ये एक जीरो, ठीक है। बच्चों ये गुना करना है, आप बहुत अच्छे से सीख जाना, क्योंकि ये आपके नवोदय विद्यालय में होने वाले में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको उसको इधर लेके ऐसे 40 इंटू 4 करोगे जीरो, फिर 4 चौक 16, ऐसे नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट जीरो है तो जीरो लास्ट में लगाना है, 4 चौक 16 फिर जीरो, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गई लड़कियों की संख्या 160 है, जो लड़कियों की संख्या होगी। अब लड़कों की संख्या भी पूछी उसने, लड़कों की संख्या, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो लड़कों की संख्या भी पूछिए। एक तरह से अपन एक बिल्कुल सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ कि अब हमको पता तो चल गया है कि लड़कियाँ 160 है, टोटल बच्चे कितने हैं 400। तो सीधा तरीका तो एक तो ये है अपना कि 400 में से लड़कियों की संख्या निकाल देंगे तो बचेगी कितने, लड़के बच जाएंगे, ठीक है। तो लड़के बच जाएंगे तो कितने बचेंगे इधर, 240, ठीक है। तो ये तो अपने लड़के बच गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा अपना, ठीक है। तो एक तो ये तो बिल्कुल ये सिंपल तरीका कि पहले लड़कियों की निकाल दी, लड़कियों को फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो कि लड़कों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरीका यह है कि अपन को पता है कि 40% तो क्या है, लड़कियाँ आ गई। 40% कितनी थी, लड़कियाँ थी। तो 100 में से 40 गए तो कितना है, लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 में से 40 गए तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60%। अब 60% को अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं 400 का, 400 का 60% कितना होगा, डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 6 6 12, 6 8 6 चौका 24 और ये एक जीरो, 24 और ये जीरो, ये आ गई फिर से लड़कों की संख्या, ठीक है। अगर पहले अपन को लड़कों की संख्या दे दे तो ऐसे निकालना है, लड़कियों की दे दे तो भी ऐसे निकालना है। और डायरेक्टली केवल एक ही चीज़ पूछे, इसमें दोनों का पूछा तो अपन ने दोनों निकाल दी, लड़की और लड़कों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों अगर अभी तक हमारे अशोका क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपके साथ फ़ोन में लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के लेक्चर उपलब्ध मिल जाए आपको। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, ठीक है। यदि कुल छात्र 260 छात्रों ने परीक्षा दी, मतलब कुल छात्र है परीक्षा देने वाले 260, ठीक है। तो बताओ कि कुल कितने छात्र पास हुए। फेल होने वाले बता दिए अपन को, फेल कितने हुए, 35% छात्र फेल हुए, और पास कितने हुए, पास अपन को निकालना है कि पास कितने बच्चे हुए। तो एक तो बच्चों सीधा सिंपल तरीका का अपन डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट पास होने वाले बच्चों की पूछ रहा है, ठीक है। तो फेल होने वाले बच्चों का कितना परसेंटेज है, 35%। फेल छात्र कितने, 35%। तो पास होने वाले छात्र कितने होंगे, होने वाले छात्र, ठीक है, कितने होंगे, 100 में से 35 निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 65%, 65। तो अब अपन को पता है पास कितने हो गए, 35% पास हुए और 65% पास हुए और 35% फेल हुए। अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बताओ कि कुल कितने छात्र पास हुए, पास होने वाले कितने हैं, 65%, और कुल छात्र अपने पास कितने हैं, 260। कुल परीक्षा दिए जो छात्र कितने हैं, 260। अब इनका 260 को अपन को 65% निकालना है, जो पास हुए छात्र
सॉरी 65/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसको या तो अपन डायरेक्टली इनसे मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, और या तो इसको काट लो। कैसे काटेंगे? ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 3 15, ठीक है। अब 13 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से ये भी कट रहा, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ठीक है। नहीं हो तो एक बार अपन मल्टीप्लाई कर कर देख लो। 13 इंटू 13, 3 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1, ठीक है। 9 6 1 6 169। तो पास हुए छात्र कितने हैं? 169, ठीक है। अगर इसी में अगर बच्चे पूछ लेते कि फेल हुए छात्र कितने, टोटल छात्र कितने हैं अपने पास? 260। तो फेल हुए कितने आ जाते हैं? फेल छात्र 260 माइनस 169, ठीक है। इसको अपन इसमें से बाकी निकाल देंगे तो अपने पास जो फेल हुए छात्र हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से बाकी निकालेंगे तो 1, ये 0, 91, तो 91 छात्र क्या हुए? फेल हुए। और पास कितने हुए? 169, ठीक है। ओके बच्चों, अगर बच्चों समझ में आ रहा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन का 80% है, ठीक है। यदि बी का वेतन 1460 हो तो ए का वेतन बताओ। बच्चों ये क्वेश्चन केवल घुमा फिरा के दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो कि यह कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है, बी का वेतन, और बी का वेतन कितना है? 1460 रुपये। तो ए का वेतन बताओ। अब ये अपन को बी का वेतन दे रखा है कि 1460 रुपये है, ठीक है। ए का और बी का, ए का वेतन कितना है? बी के वेतन से 80% है, कम है मतलब। तो अब सीधा सीधा सिंपल सा ये है कि बी का वेतन का अपन को 80% निकालना, और बी का वेतन अपन को दे रखा है। बी का वेतन कितना है? बी का वेतन 1460 रुपये, ठीक है। तो ए का वेतन कितना? ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? 80%, ठीक है। 80% है तो अपन को क्या करना, बस इसका 80% निकाल लो, वो अपना ए का वेतन हो जाएगा। 1460 का 80% निकालना, बस सीधा सिंपल सा। ये 1 जीरो इसका कट गया, ये 1 जीरो इसका कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, इंटू 8, 8 के बाद 16 30 24 8 चौक 32 8 5 40 8 छिंग 48 का 8 का 4, 8 के बाद 16 8 24 8 चौक 32 32 4 36 का 6 हासिल का 3, 8 एकम 8 8 3 हो जाएंगे कितने? 11, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ए का वेतन कितना है? ए का वेतन 1168 रुपये। एक बार देखो बच्चों, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन का 80% है, मतलब बी का वेतन का 80%, ठीक है, मान लेते हैं अपन। पर अब अपन को बी का वेतन दे दिया, तो अपन को सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है कि बी के वेतन का अपन को 80% निकालना, वो अपन को ए का वेतन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है अपना, नरेंद्र की मासिक आय 6500 रुपये। मासिक आय मतलब कि एक महीने की इनकम उसकी, ठीक है, एक महीने की तनख्वाह। मासिक आय के 4% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जो मासिक आय है उसका क्या हो जाता है? उसके 4% का वृद्धि हो जाती है। नरेंद्र की अब मासिक आय क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कोई कुछ अलग से नहीं है। सबसे पहले क्या है? नरेंद्र की मासिक आय, मासिक आय कितनी है इसकी? 6500 रुपये, ठीक है। अब इसका क्या हो जाता है? 4% बढ़ जाता है,
ठीक है। इसका 4% बढ़ जाता आपने तो कितना बढ़ा वृद्धि, कितनी हुई वृद्धि 4% की। तो इसका 4% निकाल लेते हैं अपन, कितना होता है 4% इंटू ये 4% निकाल दिया ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, हासिल का 2, चार्जिंग 24, 24 2 26, ठीक है। तो इतने रुपए बढ़े उसके, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है, अब बोले तो मतलब अब कितनी हो गई है उसकी मासिक आय, ठीक है। तो पहले कितनी थी महीने की 6,500 रुपये, नई आय 6,500 प्लस कितनी बढ़ी 4%, कितनी बढ़ी 2,260 रुपये, इसमें जोड़ दो, टोटल कितनी हो जाएगी, ये 0 6 5 6 7 6,700 रुपये हो जाएगी नई आय। 4% बढ़ के उसके पास कितनी आएगी 6,760 रुपये, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले इस चीज़ का, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य की आमदनी मतलब भी वही एक महीने की तनख्वाह उसकी, ठीक है, कितनी है 1,000 रुपये, वह 60% खर्चा करता है तो बताओ वह कितने रुपए बचाता है। एकदम सिंपल है, एक बार फिर से पढ़ो कि उसमें क्या बोल रहा है वो और क्या कराना चाह रहा है अपन से, ठीक है ना। एक मनुष्य की आमदनी कितनी है 1,000 रुपये, वह 60% खर्चा कर देता है, मतलब आमदनी का 60% वह खर्चा कर देता है, तो बताओ अब कितने रुपए शेष बचाता है मतलब कि जो शेष बचेंगे उसकी आमदनी से 60% खर्चा हो गया, जो बचेगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या है, आमदनी कितनी है, आमदनी 1,000 रुपये, ठीक है। और खर्चा कितना कर देता वो 60%, तो अब 1,000 का 60% कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं अपन। 1,000 का 60%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितने 600 रुपये खर्च कर देता है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, देखो जल्दबाजी में गलती मत करना, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, हाँ ये हुआ काटा, ये आ गया आंसर, ये अपना आंसर हो गया, जबकि ये अभी आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह कितना रुपये बचाता है, कितना रुपये बचाता है, ये तो खर्चा हो गया, अब बचा कितना है, बचाता है कितना, उसके पास 1,000 रुपये उसकी आमदनी है, खर्चा कितना हो गया 600 रुपये का, तो बचे कितने 400 रुपये, 400 रुपये क्या है बचाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 11th। ठीक है बच्चों, अगर ये एक बार फिनिश हो जाए प्रतिशत अच्छे से, फिर मैं इनके मॉडल पेपर भी सोल्व करवाऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पदायक होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कैलाश की मासिक आय 5,000 रुपये, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कैलाश की मासिक आय 5,000 रुपये है, वह प्रतिमाह 10% धन बचाता है, प्रतिमाह 10% धन बचाता है, उसकी प्रतिमाह बचत क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि अपन को क्या पूछा है, तो 10% धन बचाता है वो कितना है, 10% कितना होगा उसकी मासिक, कैलाश की मासिक आय कितनी है पहले 5,000 रुपये, ठीक है। और बचाता कितना है वो 10%, ठीक है। किस में से, इसमें से, और वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिमाह बचत क्या है, मतलब उसकी बचत क्या है, कितने 10% है, तो 10% कितना होगा 5,000 का, 10 का डिवाइड बाई 100, 100 है जो क्या है इसके नीचे
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने हो जाएंगे 50 इंटू 10 500 रुपये। तो वह प्रति माह, एक माह के कितने 500 रुपये बचाता है। ठीक है, ये इसने अभी क्या है एक माह का पूछा है। अगर इसी तरह से अगर वो बोल देता कि एक साल का कितना बचाता है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं 12 महीने में, एक वर्ष का बोल देता। अगर ये एक वर्ष की बचत, एक वर्ष की बचत कितनी हो जाती है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 बार 24 बार 36 बार 4 48 बार 5 60, कितने जीरो पीछे 2, 6,000 रुपये वह साल के बचाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अगले सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।